बेहतर दे रही है। मैं अमीन भट्टी एडवोकेट जस्टिस एंड पीस चैनल के मार्फत आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक चैनल, नेशनल चैनल ने कल एक प्रोग्राम रिलीज़ किया जिसमें फादर डे के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किया गया और जो एक हॉस्पिटल में था और एक ख़ास तौर से नर्सेस मौजूद थी। वहाँ बिशप साहब ने एक स्पीच की जो फादर डे के हवाले से थी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, का एहतराम करें और ताकि वो ज़िंदगी में बरकत पाएँ और खुदा की खुशनुदी हासिल करें, वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ, कामरानियाँ हासिल करें। मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह की स्पीच एक बहुत अच्छा नमूना है जो कि चर्चेज़ में और पादरी साहबान को नौजवानों की अखलाकी तरबियत के लिए ऐसे पैगामात देने चाहिए कि जब तक किसी शख्स का अखलाक बुलंद नहीं होगा और उसका शऊर बुलंद नहीं होगा तो वो खुदा की हस्ती को भी और खुदा के जो रमूज़ हैं इनको भी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ नेशनल टीवी चैनल को कि वो अच्छे और मेयारी प्रोग्राम रिलीज़ कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर, कौमी लेवल पर बातचीत होती है। इस प्रोग्राम में बिशप साहब ने ये फरमाया कि मैं नर्सेस को जो हॉस्पिटल में काम करती हैं उनको ये तलकीन करता हूँ कि वो अपने काम से काम रखें, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें और इवेंजलिज्म का काम ना करें। इवेंजलिज्म का मतलब ये है कि वो बशारती और तबलीगी काम ना करें। उनका जो पेशा है वो हकीकतन ही इंसानी खिदमत है और इबादत का दर्जा रखता है। इंसान को बचाना, इंसान की खिदमत करना, इंसान को दुख दर्द में उसकी मुसीबत काम आना, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। और अगर वो अपने इसी पेशे को जानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करती हैं तो ये कौम उनके ऊपर फ़ख्र करती है और खुदा
ऐसे लोगों के से खुश होता है और बहुत सी बरकत भी देता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। नर्सेज को तब्बी का मतलब ये है कि ख़वातीन को तब्बी करना। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर नौजवान अपनी अपनी राय देता है और नौजवान लड़कियां भी अपनी राय देती हैं। अगरचे वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, मगर वो ये चाहते हैं कि फेसबुक पे हमारा नाम आ जाए, हमारी फ़ोटो आ जाए। और इसी तरह हमारी नौजवान लड़कियां वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अपनी पिक्चराइज कराती हैं और एक्टिंग करती हैं, और वो ये समझती हैं कि हम ये एवेंजलाइज कर रही हैं और हम भी ये खिदमत कर रही हैं। जबकि हर मसीही जो इंजील मुक़द्दस को जानता है, पढ़ता है, वो समझता है कि खिदमत का काम किन किन के सुपुर्द किया गया है। खिदमत का काम, एवेंजलिज्म का काम, बशारती काम मर्द खातमों पासबानों के सुपुर्द किया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासबानी करें और वो कलीसियाओं के निज़ाम को चलाएं और वो कलाम मुक़द्दस लोगों तक पहुँचाएं, जो कि उनका फरीज़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि हर लड़की, हर औरत वो वीडियो पे आ रही है और वो पिक्चर्स करवा रही है, और कोई सुताश के नाम पर, कोई गीत के नाम पर, कोई ज़बूर के नाम पर वो अपने आप को वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अपने आप को दिखा रही हैं और अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये खिदमत उनके सुपुर्द नहीं की गई और ना ही उनके लिए ये हुक्म है कि आप इस चैनल पर, इस जगह पर आएँ और दुआ करें, इबादतें करें, कि जो आपके लिए मुनासिब ही नहीं। यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट चैनल है, ये कोई बिशारती चैनल नहीं है, ना ये कोई रूहानी चैनल है। अगर आपने कोई रूहानी परफॉर्मेंस करनी है तो आप अपने चर्चेज़ में कीजिए। अपने चर्चेज़ में अपने कलीसिया के दरमियान बापर्दा होकर आप अपनी परफॉर्मेंस कीजिए। और अगर आप अपना समझती है कि हम इसमें शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने चर्चेज़ में शेयर कीजिए। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस मीडिया के ऊपर आना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। मैं आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि अभी हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, उस पर फेसबुक पर देख रहे हैं, ये मैसेज देख रहे हैं कि जी मसीही सिंगर्स को
हरासा किया जा रहा है। मसीही सिंगर्स के ऊपर तौहीन रसालत FIR काटी गई है। मसीही सिंगर्स के ऊपर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मसीही सिंगर्स कहाँ से आ गई हैं। इंजील मुक़द्दस में किसी भी मसीही मुअज़्ज़ज़ खातून ने कोई ऐसा ओहदा कबूल नहीं किया, ना उन्होंने कोई सिंगर का ओहदा लिया, ना उन्होंने कहीं कोई डांस किया, ना ही उन्होंने तबले बजाए, ना ही बाजे बजाए, और ना ही मर्दों में और ऐसे मकामात पर अपने आप को मज़हब के नाम से अपने आप को ज़ाहिर किया। तो मेरी पास्टर साहबान से ये गुजारिश है कि ये जो ख़तरात हम देख रहे हैं, हम कहते हैं जी वो क्रिश्चियन औरतें जो हैं, क्रिश्चियन लड़कियां जो है, वो उनको जबरन मज़हब तब्दील किया जा रहा है और उनसे जबरन शादियां की जा रही हैं। ये किसी हद तक तो ठीक है भी, मगर अगर आदमी अपने घर की तरफ भी देखे और अपने नज़र अपने ऊपर डाले और अपनी कमज़ोरियों को भी देखे कि आखिर हमारी कहाँ कमज़ोरी है, जहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, जहाँ पर हमारी इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं और जहाँ पर हमारे ऊपर बुहतान लग रहे हैं। वो एक सिंगर साहबा ने ये कहा है जी कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो भाई आप घर में बैठे ना, आप माँ बाप की खिदमत करो, आप बहन भाइयों की खिदमत करो, आप फैमिली को संभालो और आपकी जो जिम्मेदारी है घर के अंदर वो पूरी करो। आपको किसने बोला आप एक्टर बनो, आप सिंगर बनो? ये तो कोई ना अंजील का ना बाइबल का कोई ओहदा नहीं है, ना आपको इस तरह एवेंजलिज्म करने की कोई ज़रूरत है। ये आप इस तरह जो एक्टिंग करती हैं, जिस तरीके से आप अपने चेहरे को मेकअप करके आती हैं, बाल बखेरती हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, तो क्या ये एवेंजलिज्म है? कोई भी जो गैरतमंद मसीही है वो नहीं चाहेगा कि खामखा हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीवियां इस तरह के काम करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में आए और अपने लिए ख़तरात पैदा करें, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पर तो सब चीज़ हैक होती है, यहाँ हर चीज़ चुराई जाती है, यहाँ डाटा चुराया जाता है, यहाँ कुछ ना कुछ किसी तरीके से किसी की पिक्चर को किसी तरीके से भी उसको बनाया जाता है। तो ऐसा आप ख़तरा क्यों भूल लेती हैं? क्या आपको अपने पादी साहबान, अपने खादम साहबान, खादबान नज़र नहीं आते? क्या आप उनकी खिदमत से मुतमय्यन नहीं है? क्या आप उनसे कोई बढ़ के कोई खिदमत का अंजाम दे रही हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि जिन कलीसियाओं के जो औरतें ख़वातीन इस तरह सरेआम आ रही हैं, ये मैं समझता हूँ उनकी कमज़ोरी है और मैं ये समझता हूँ कि कलीसियाएँ उनकी खिदमत से मुतमय्यन नहीं है। बड़े अफसोस का मकाम है। या तो फिर ये है कि पादी साहबान जो है वो घरों में बैठ जाएं और अपने चिलवन के पीछे चले जाएं और अपने इस काम को ख़त्म करें, चर्चेस को बंद करें और अपनी कलीसिया की औरतें, बीवियां, बच्चे जो हैं वो मीडिया पे छोड़ दें
वो यूट्यूब पे छोड़ दें और वो फेसबुक पे छोड़ दें, तो फिर देखना कि आपकी किस तरीके से आपकी जो विशारती काम है वो तरक्की करेगा। बड़े शर्म का मुकाम है, ये बिल्कुल कलाम की बेहुरमती है। सब लोग जानते हैं, पास्टर साहब भी जानते हैं कि ख़वातीन के बारे में और ख़ास तौर पे मसीही ख़वातीन के बारे में क्या अहकामात हैं। तो अगर ये उन अहकामात को नज़रअंदाज करके ये अपनी ही मर्ज़ी से या ऐसे गुमराह लोगों की मर्ज़ी से कहने से ये सब कर रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा के कलाम की तौहीन है, खुदा के कलाम की बेइज्जती है। और इस तरह कभी भी ना रसूलों ने इस तरह तालीम दी है, ना मसीह खुदावंद के दौर में कोई ऐसा कभी किसी औरत ने मसीह खुदावंद के आगे गाने गा के नाच के डांस करके कोई चीज़ नहीं मांगी, ना कोई खुशामद की है कि खुदावंद तू ऐसे कर दे। लेकिन ईमान के साथ मांगा लोगों ने और ईमान के साथ उनको मिला। हम जो भी कर रहे हैं ये एक किस्म की, मैं समझता हूँ कि एक कलाम से हटकर बात है, कलाम से हटकर चीज़ है। हम जिन ज़बूरों की बात करते हैं वो गाएं, अपनी चर्चेज़ में गाएं, अपनी कलीसिया में गाएं, अपनी जो क्वायर्स है उसमें गाएं। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ मुझे ये भी है कि ये ज़बूर जो हैं ये पंजाबी में गाए जाते हैं ना, तो दाऊद क्या पंजाबी था? और क्या सारी कलीसियाँ जितनी दुनिया भर में पंजाबी हैं? क्रिश्चियन इंग्लिश भी हैं और क्रिश्चियन पंजाब सिंधी भी हैं, क्रिश्चियन इंडियन भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, और हर कौम में हर ज़बान में क्रिश्चियन है। तो क्या सारे ज़बूरों का अपनी अपनी ज़बानों में तर्जुमा कर लें? और क्या कलाम है, अगर आप उसको खुदा का कलाम समझते हैं तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से उसका ट्रांसलेशन कर लें? और वो जो नसर की सूरत में है आप उसको नज़म की सूरत में कर लें। ये सिर्फ ये हुआ कि पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब सियालकोट कन्वेंशन के एक टीचर थे और उन्होंने ज़बूरों का एक तर्जुमा किया और पंजाबी ज़बान में भजन बनाए और ज़बूर बनाए, और उस वक़्त से लेकर आज तक पंजाब में ये सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक लोकल चीज़ है और मसीही मज़हब जो है ये लोकल नहीं है, ये आलमी मज़हब है। पूरी दुनिया के लिए खुदावंद आए और पूरी दुनिया को निजात का पैगाम दिया, सिर्फ पंजाबियों को ये पैगाम नहीं दिया। और पंजाबी भी ये ऐसी है कि आज से 200 साल पुरानी पंजाबी है, जो आज की हमारी नई नस्ल उसको समझती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये ज़बान कौन सी है और उसको समझने से ही कासर है। तो आप किसको सुनाते हो? आप ये जो बन सवर करके ये दाऊद के ज़बूर गाते हैं तो फिर किसको सुनाते? उनको तो समझ ही नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि अगर ये ज़रूरी होता तो ना इसराइली ना यहूदी मीडिया के ऊपर कभी उन्होंने कोई ज़बूर नहीं गाया, को पता ही नहीं है। तो ये सारे कलाम में इनको पुराने यादनामे में और कलाम की कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ इनको ज़बूर मिले हैं कि उनके ऊपर मौसीकी बनाओ, उनके ऊपर धुनें बनाओ और उनके ऊपर जो है डांस करो और उनके ऊपर उद्यम बचाओ। कौन सी इबादत है? कौन सा तरीका है?
मेरी पादी सभा से गुजारिश है कि अपने अपने चर्चों में कंट्रोल करो और ख़वातीन को और औरतों को इस तरीके से आप मंजर आम पर नहीं ला। ये जो मुआशरा है वो आप देख रहे हैं कैसा मुआशरा है। यहाँ कोई किसी की इज़्ज़त महफूज रहे, यहाँ किसी की जो जिसकी बहन है वो उसकी बहन है, जिसकी माँ है वो उसकी माँ है, कोई किसी की इज़्ज़त का कोई वो नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। तो हम क्यों फिर इनको इतनी आज़ादी दे रहे हैं? जिनका काम है वो करो, पासबानों का काम है पासबानी करें, वो क्यों इस तरह दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं? और फिर कौम के लिए परेशानी फिर ये होता है जी, वो हमारी अक़ीदतों के साथ ये हो गया, मसीहों के साथ ये हो गया। तो मसीही को सोच समझे ना, मसीही भी तो अपने आप को अपने दिलों में गौर करें, वो कलाम को अपने अंदर लाएं, वो इस तरह फजूल बातों के ऊपर ये बिदतें हैं, इन बिदतों को ख़त्म करो और ईमान के तरफ आओ और ईमान से मांगो, ईमान से मिलेगा। ये दिखावा है सारा, ये दिखावा वो जो खुदावंद ने भी कहा था, जो यहूदा वो जो उन्होंने ये जितने फ़कीर फरीसी थे उनको ये कहा था कि ये ऊंचे मकामों पर, ये चौक के ऊपर, ये चोले पहनकर ये बुलंद आवाज़ से दुआएं करते हैं ताकि लोग हमें ईमानदार समझें। तो क्या हम फ़कीर फरीसी से कम हैं कि हम लाउड स्पीकर पे दुआएं करते हैं, हम वहाँ फेसबुक के ऊपर दुआएं करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर दुआएं करते हैं? क्या खुदा यूट्यूब देखता है? क्या खुदा फेसबुक देखता है? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बिशप साहब ने फरमाया वो बहुत अच्छा फरमाया, और उन्होंने इसी पर आए में बात की थी। अगरचे उन्होंने नर्सेस की बात की थी, लेकिन जो उनका मतन था वो ख़वातीन था कि ख़वातीन को एवेंजलिज्म करने की बशारत के काम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिनका काम है वो करें, उनको ज़ेब देता है। और दूसरी बात यह है कि नर्सेस को जो उन्होंने तलकीन की बिल्कुल ठीक की, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मामलात ऐसे हुए कि जो नर्सेस की अपनी गलतियों से भी काम खराब हुए हैं। तो समझ का मुकाम यही है कि हम अपने कलाम को देखें, उसको लेकर चलें, ना कि अपनी तरफ से बनी बनाई और अपनी तरफ से ईजाद की हुई चीज़ों की तरफ आए। शुक्रिया, मेहरबानी।